यार वैसे गाड़ी ना मतलब मक्खन की तरह चलती है, ऐसे मतलब पता लग रहा है कि कोई चीज पैसे खर्चे है ना। एक मिनट रुके, मैं चट्टे को बुलाता हूँ। बिलाल भाई कॉल कर रहे हैं। जी बिलाल भाई। हाँ चट्टा साहब नीचे आए, आपको गाड़ी दिखानी है। चले मैं आता हूँ। खैर हो बस। यार बिलाल भाई आपने ये गाड़ी कब खरीदी यार? आपने हमर बेच दी है? यार चट्टा टेस्ला साहब भी बेच दिया आपने? यार बिलाल भाई इतनी कूल गाड़ी है, आपको पता है मुझे कितनी पसंद है यार ये। आपको पता है इसमें आप पासवर्ड रख सकते हो यहाँ से यार। भाईजान हौसला 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 भाईजान। भाई हाँ जी गाड़ी आदिल भाई की है। आदिल भाई रिव्यू के लिए लेकर आए हैं। मस्टैंग माँ की जीटी है। इसकी अभी हमने वीडियो बनानी है और रिव्यू वीडियो बनानी है। हौसला किया करें। भाई मेरे पीछे मौजूद है मस्टैंग मार्क ई जीटी का लेटेस्ट वर्जन, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद है। ये 2024 है। जब मैंने हमर लेनी थी ना, तो उससे बिल्कुल पहले मेरा दिल था कि मैं इस गाड़ी को खरीदूं। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर इतने ज्यादा फीचर्स हैं कि अगर मैं एक एक फीचर पे टाइम जाया करने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं कि मस्टैंग की जो पूरी लीनियज है ना, वो इस चीज पे है कि वो एक पेट्रोल कार है, वो एक मसल कार है। बट यहाँ पर मस्टैंग जो है वो एक इलेक्ट्रिक कार है। ऑल्दो आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा कि मस्टैंग के अंदर इस नाम को इस गाड़ी पे लगाने के पीछे फोर्ड ने जो चीज की है वो ये की है कि ऑल्दो ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जब आप इसको ड्राइव कर रहे होते हैं तो उन्होंने कोशिश की है कि आपको वही फील जो है, जो एक प्रॉपर पेट्रोल गाड़ी वाली होती है, वो किसी हद तक प्रोवाइड की जाए। बट उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले जरा एक्सटीरियर को देख लेते हैं। अब ये क्योंकि इसका हाईएस्ट एंड वर्जन है, 2024 तक इसका जो हाईएस्ट एंड वर्जन आता था वो मस्टैंग का मार्क ई जीटी ही आता था। तो यही वजह है कि यहाँ पर आपको 20 इंच के जो एलॉयज हैं वो देखने को मिल जाते हैं, और उसके साथ ब्रेम्बो की जो ब्रेक्स हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि ये जीटी पैकेज के साथ आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन मार्क ई की जो ब्रांडिंग है वो की गई है। इसके साइड की अगर आप बात करते हैं तो साइड प्रोफाइल से भी ये काफी ज्यादा अग्रेसिव लगती है। बट बैक साइड से अगर आप इसको देखते हैं तो ऑल्दो ये क्रॉसओवर टाइप के डिजाइन के अंदर आती है, लेकिन यहाँ पर जो मस्टैंग की सिग्नेचर लाइट्स हैं वो भी अवेलेबल है। तो कोई बंदा अगर दूर से देखेगा, इन लाइट्स को देखेगा, तो उसको पता जरूर लग जाएगा कि ये सेम फैमिली से है। ऑल्दो यहाँ पर ना तो फोर्ड की ब्रांडिंग है और ना ही मस्टैंग की ब्रांडिंग की गई है। बैक पर सिर्फ जीटी लिखा गया है, जिस तरह मस्टैंग जीटी जो पेट्रोल आती है उसके अंदर भी होता है। अब क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ी वाली चीजें भी की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो डोर हैंडल के नाम पर ये नॉब सी लगाई गई है, जिसको अगर मैं ज्यादा खींचूंगा तो टूट भी सकती है। बट यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डोर्स हैं, जिस तरह आप किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हैं। एक और चीज जो कि इसके इलेक्ट्रिक होने का बहुत बड़ा सबूत है वो ये है कि यहाँ पर आपको इसकी इलेक्ट्रिक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है ना। ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है ये अभी सिर्फ 150 किलोमीटर चली हुई है और ये डायरेक्ट ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये जो गाड़ी है ये काफी हद तक उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे काम कर रही है जो हमारे वैसे भी हैं। तो ऑब्वियसली राइट हैंड ड्राइव है जिस तरह हमारी गाड़ियों में होता है, और यहाँ पर जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी वही स्टैंडर्ड में आती है जो कि पाकिस्तान के अंदर आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी भाई एक्सटीरियर के अंदर आपको फ्रंट स्पेस भी देखने को मिल जाती है, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रिक व्हीकल। यहाँ पर फोर्ड का इंजन होना था, लेकिन उसकी जगह अब आप ग्रोसरी रख सकते हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बाकी भाई अगर आप बूट स्पेस की बात करते हो तो गाड़ी को बाहर से देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि इसके अंदर इतनी ज्यादा बूट स्पेस होगी। मैं यहाँ पर ओपन करके भी देख लेता हूँ। वैसे स्पेयर टायर की जगह नहीं है, लेकिन आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा वो जो किट वगैरह का जगह है वो इस गाड़ी के अंदर जरूर मौजूद है। एंड बैक साइड पर आपके पास 12 वोल्ट का आउटलेट भी है, तो अगर आप कोई चीज चार्जिंग वगैरह पे लगाना चाहते हैं, कोई टूल वगैरह लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर एंटर होने का एक तो ये बटन का तरीका है, बट उसके अलावा फोर्ड की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके अंदर ये वाली फैसिलिटी भी आपको देखने को मिल जाती है, जहां पर आप इसको कोई पासकोड लगा सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप यहां पर ये पासकोड एंटर करेंगे, आपको चाबी की जरूरत नहीं है और आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। मजेदार बात तो यहां पर ये भी है कि इसकी एप्लीकेशन भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर काम कर रही है, जिसका एसेंशियली मतलब ये है कि अगर ये चाबी अंदर भी चली जाती है तो मैं अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी इस गाड़ी को अनलॉक कर सकता हूं। इंटरनली अगर आप बात करते हैं तो भाई यहाँ पर आपको काफी खूबसूरत किस्म का एक इंटीरियर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर 2 स्क्रीन आती हैं। एक ये बड़ी साइज की स्क्रीन है जो कि यहाँ पर मौजूद है, जो कि आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, एंड देन यू हैव द स्मॉलर स्क्रीन जो कि बेसिकली आपका डिजिटल क्लस्टर है, जिसके अंदर आपकी ग्राउंड स्पीड से लेकर बाकी चीज़ें आ रही होंगी। और जैसे मैंने बताया है कि ये गाड़ी बहुत रीसेंट इंपोर्ट है, तो यही वजह है कि ये बहुत कम अभी चली भी हुई है। इंटीरियर की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये लाइट्स देखने को मिल जाती है, तो कंफर्ट जो क्रिएचर कंफर्ट्स हैं वो पूरे दिए गए हैं। इसके अंदर आपको एयरबैग्स भी सारे मिल जाते हैं जो कि आप एक मॉडर्न गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर गियर नॉब जो है वो सेंटर में दिया गया
गया है, ये टेक्निकली गियर नॉब नहीं है, दिस इज टेक्निकली योर शिफ्ट सेलेक्टर मैं कहूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में गियर्स होते नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको GT की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ये जो सीट्स हैं इनके अंदर आपको वेंटिलेशन देखने को नहीं मिलती, तो आप इनको ठंडा नहीं कर सकते, बट इनके अंदर आपको हीटिंग की फंक्शनैलिटी मिल जाती है। एंड सो इज विद द स्टीयरिंग, ये जो स्टीयरिंग है ये भी आपको हीटेड मिलता है। अब यार ये क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आप लोगों का सवाल यही होगा नेचुरली कि भाई इसके अंदर बैटरी किस साइज की लगाई गई है, तो 98 किलोवाट आवर की बैटरी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। और ये गाड़ी क्योंकि एक मस्टैंग मार्क ई GT वर्जन में आती है तो इसका मतलब ये है कि इसका 0 to 100 3.8 सेकेंड्स है। नाउ 3.8 सेकेंड्स किसी भी गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंसेन फील होता है। मेरे पास इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अपने घर में भी मौजूद है, मैंने टेस्ला को भी काफ़ी बार कोशिश करके देखी है, देखा है, वो भी 4 सेकेंड कार है। बट इस गाड़ी के अंदर जो एक चीज़ मैंने फील की है वो ये है कि इस गाड़ी का जो 3.8 सेकेंड है वो नॉर्मल गाड़ियों की निस्बत ज़रा ज़्यादा फील होता है। उसकी प्लेन एंड सिंपल रीज़न ये है कि इसका जो स्पेशल मोड है जिसमें आप 3.8 सेकंड करते हैं वो अनटेम्ड है, और उस मोड के अंदर ना आपको फील होता है कि गाड़ी थोड़ा सा ना मूव अराउंड कर रही है। जिस तरह एक पेट्रोल गाड़ी जो रियर व्हील वाली होती है वो रोड पे थोड़ा बहुत मूव अराउंड करती है ना, वो चीज़ इस गाड़ी के अंदर इन लोगों ने किसी तरह दे दी है। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वो कैसे फंक्शन करती है, लेकिन आपको फील ज़रूर आती है कि गाड़ी आपके कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर हो सकती है, जो कि अगेन जो बंदे ड्राइवर्स हैं उनको शायद इन लोगों ने सेटिस्फाई करने के लिए दिया है। पर्सनली मैं शुरू से ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलाता रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मोड जो है इसको अगर देना भी था तो इसको ऑन ऑफ की फंक्शनैलिटी दे देते, क्योंकि फिर बंदे को ज़रा ज़्यादा कंट्रोल फील होता है। बट मुझे पता है कि बहुत से ऐसे ड्राइवर्स होंगे जो कि मेरी ये बात सुनकर कह रहे होंगे कि बिलाल भाई खुदा का वास्ता है, अब कोई गाड़ी अगर थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ कर रही है तो उसे करने दो। तो भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों को शौक होता है कि भाई गाड़ी टायर स्पिन भी करे और सब कुछ करे, बट आई बिलीव कि ये वो गाड़ी है कि जिसको शुरू में पेट्रोल हेड्स जो हैं वो ये कहेंगे कि यार ये तो मस्टैंग ही नहीं है, या इसके अंदर तो मस्टैंग वाली चीज़ें ही नहीं है। फिर जब गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि अब पेट्रोल गाड़ियाँ इवेंचुअली बंद हो रही हैं, तो उस टाइम पर यही पेट्रोल हेड्स जो हैं अगर किसी गाड़ी को मानेंगे कि यार ठीक है चलो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो इसी टाइप की गाड़ियाँ होंगी जो कि इलेक्ट्रिक होंगी, लेकिन एटलीस्ट उनके अंदर वो जो एक फन वाला एलिमेंट है वो मौजूद रहेगा। अब भाई क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट व्हीकल भी है। इसके अंदर आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिल जाती है, नेविगेशन वगैरह की सारी फंक्शनैलिटी, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप अपनी चार्जिंग वगैरह की जो डिटेल्स हैं वो भी यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका ये जो नॉब है ना, ये अब तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप दूसरी गाड़ियों के अंदर भी देखना शुरू हो गए हैं, बट दिस वाज द फर्स्ट कार जिसके अंदर ये फ्लोटिंग नॉब आया था, जहाँ पर इसके सेंटर में भी डिस्प्ले है, इसके इर्द गिर्द भी डिस्प्ले है, लेकिन ये आपके वॉल्यूम कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। और इसकी जो फील है वो बहुत सेटिस्फाइंग है, वरना वो स्क्रीन पे प्लस 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 करने में ना वो मज़ा नहीं आता जो इस नॉब के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर ऑब्वियसली 360 कैमरास भी दिए गए हैं, जो कि हर टाइम इस गाड़ी में चलते भी रहते हैं, तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा यार, स्क्रीन की अगर आप बात करते हैं तो आप हर चीज़ यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आप एक मॉडर्न व्हीकल में एक्सपेक्ट भी करते हैं। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो ये मोड्स आ जाते हैं, जिसके अंदर विस्पर मोड है, एक्टिव मोड है और एक अनटेम के नाम से मोड है। अनटेम मोड में गाड़ी जो है ना वो ना सिर्फ तेज हो जाती है बल्कि उसके अंदर एक ग्राउल आ जाता है, जो कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक ग्राउल है, लेकिन आपको फील होता है कि आप ना एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसमें आवाज़ है, तो ये बाकायदा उठती है और आपको वो जो एक दिल में फीलिंग आती है ना वो भी इस गाड़ी में डेफिनेटली आती है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जैसे मैंने बताया है कि दिस इज़ अ स्मार्ट व्हीकल, तो इसके अंदर सारे जो क्रूज़ कंट्रोल के मोड्स आप एक मॉडर्न गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हैं वो इसके अंदर मौजूद है। मैं उनको दोबारा कवर नहीं करूँगा। व्हीकल की सेटिंग के अंदर आपके पास एंट्री एग्जिट और हर चीज़ को डायनामिकली कंट्रोल करने का जो मौका है वो भी आ जाता है। अब जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ना भाई, इनके सबसे बड़ा कमाल ये है कि हर चीज़ क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो आप उसको इस स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये दरवाज़ा कब खुलेगा, एंट्री एग्जिट पे क्या म्यूज़िक चलेगा, दरवाज़ा खुला हुआ है या बंद है, ये सब कुछ आप यहाँ से जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा इवन ये जो नॉब है ये तक डायनामिक दी गई है, तो अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल है। अगर आप एसी के कंट्रोल्स ओपन करते हैं तो यही नॉब जो है ये आपके एसी के कंट्रोल के तौर पर काम में आ जाएगी। वाईफाई आप इस गाड़ी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और ये आपकी जो ऐप है उससे सिंक होकर
ओवर द एयर अपडेट्स भी ले सकती है। तो अगर कोई बेसिक अपडेट हो तो आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सेक्शन में जाकर ओवर द एयर अपडेट्स जो हैं वो भी ले सकते हैं। बाकी भाई इस गाड़ी के अंदर जैसे मैंने बताया हर चीज़ डायनामिक है, तो आपके पास प्रोफाइल्स भी डायनामिक दी गई हैं। जिस तरह मॉडर्न गाड़ियों में होता है कि आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल्स की ऑप्शन होती है, तो वो चीज़ इसके अंदर भी दी गई है। इसके अंदर की के साथ भी वो ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप अगर 2-3 चाबियाँ अपने घर में रखी हुई हैं तो आप जब चाबी लेके गाड़ी में बैठेंगे गाड़ी को पता लग जाएगा कौन बंदा आया है और वो हर चीज़ उस बंदे के हिसाब से ही कर देगा। और इसकी की के ऊपर आप स्पीड लिमिटेशन भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आपके घर में कोई नया ड्राइवर है आप उसको चाबी दे सकते हैं जो कि इस गाड़ी की लिमिटेड चाबी होगी और वो गाड़ी को ऑटोमेटिकली एक सर्टेन स्पीड लिमिट पे मूव कर देगा। यहाँ तक कि जो डेक की वॉल्यूम है वो भी एक सर्टेन वॉल्यूम से ऊपर नहीं जाएगी। तो अगर आपको शक है कि आपका ड्राइवर जो है वो भाई गाड़ी को भगाएगा या आपके वॉल्यूम फुल करके शीशे खोल के किसी ओपन एरिया में गुजरेगा, तो भाई ये वो गाड़ी नहीं है जिस पे ऐसा हो। आप उसकी चाबी को भी लिमिट कर सकते हैं। यहाँ पर मेमोरी सीट्स भी आपको देखने को मिल जाती हैं और इसका जो साउंड सिस्टम है, क्योंकि ये GT वर्जन है तो दैट इज़ ऑल्सो अपग्रेडेड। यहाँ पर Bang & Olufsen का प्रॉपर साउंड सिस्टम भी दिया गया है। बट अगेन जो मेन हाईलाइट है इस गाड़ी की वो ये है कि दिस इज़ मेड फॉर समवन जो कि मस्टैंग चाहता है, मस्टैंग का एक्सपीरियंस भी चाहता है, बट उसको पाकिस्तानी जो पेट्रोल है उससे भी मसला है भाई, वो एवरेज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो भाई ये जो गाड़ी है ना ये आपको इलेक्ट्रिक के मज़े भी दे देगी और आपके सामने जो लोगो आएगा ना वो भी फोर्ड की मस्टैंग का ही आने वाला है। लाइक ये लोगो जो है ना जब यहाँ पे ये स्टोरी बनेगी ना तो सारे पैसे उस स्टोरी के हैं। तो भाई बाकी जो गाड़ी की अगर प्राइसिंग की बात करते हैं कहाँ से ख़रीदनी है तो वो सारी डिटेल्स आपके सामने मेरी टीम जो है वो डाल देगी। वायरलेस चार्जिंग वगैरह भी इसके अंदर अवेलेबल है। मैंने काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो नहीं बताए बिकॉज आई डिड नॉट वांट कि आपका मैं टाइम वेस्ट करूं। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं और इस तरह की गाड़ियां अगर आती रहेंगी ना तो मुझे लगता है कि मार्केट सही साइड पर ही मूव करेगी। कमेंट्स में बताएं इस गाड़ी के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।